स्वागत है। पहले ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के लिए कैसे आकर्षित हुए आप? मैं चंडीगढ़ की हूँ जी। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में किया है। तो उस समय जब मैं इकोनॉमिक्स का कोर्स ख़त्म हुआ, उस समय बहुत सारे न्यूज़ टीवी चैनल्स शुरू हुए थे इंडिया में। उस समय जी न्यूज़ का दौर था, एनडीटीवी एकदम से उस समय चालू हुए थे। सो दिस इज़ ईयर 2000 एंड सडनली जर्नलिज्म हैड बिकम वेरी हॉट। एंड जैसे ही मेरा इकोनॉमिक्स का कोर्स कंप्लीट हुआ, आई थॉट maybe this is something that I could do. I had a natural flair for writing and I always loved the written word. And उस चीज़ से मैं अट्रैक्ट हुई. I thought this is a good career to pursue. And even today I'm so happy to see कि आजकल भी journalism उतना ही in demand है जितना उस समय था. So I'm really happy to see. It's very reassuring and that's what sort of pulled me to journalism कि एक अच्छा बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है फॉर यंगस्टर्स. दैट्स व्हाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू इट. यस. मानी जी, आप टाइम्स ऑफ इंडिया में काम कर चुके हैं, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भी काम कर चुके हैं. जी. तो जो पत्रकारिता में जो कौन से भाग में आपको ज़्यादा अच्छा लगता है काम करने के लिए और कैसे अट्रैक्टिव हुए जो इस संस्था में काम करने के लिए या इस भाग में काम करने के लिए? मैंने अपने करियर की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल एक्सप्रेस में काफ़ी साल काम किया. आई वर्क फॉर 6 years इन टोटल जर्नलिज्म में. और मुझे मेरे को आई वॉज इन द एडिटोरियल डिपार्टमेंट. आई वॉज अ बिजनेस जर्नलिस्ट फॉर बोथ ऑफ दीज न्यूज़पेपर्स. मैं फाइनेंस कवर करती थी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, बिजनेस. एंड मुझे यही बहुत अच्छा लगा और मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता था, लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता था और उनके बारे में लिखना, उनके इश्यूज़ को हाईलाइट करना, वो बहुत अच्छा लगता था. एंड द रिस्पॉन्स दैट आई यूज़ टू गेट द नेक्स्ट डे, बिकॉज व्हेन योर स्टोरी कम्स आउट, आपका लाइव टीवी है. सो आई थिंक द सॉर्ट ऑफ ऑडियंस दैट यू हैव इज़ वेरी डिफरेंट. न्यूज़पेपर का ऑडियंस बहुत डिफरेंट होता है एंड द सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्स दैट यू गेट ऑन योर स्टोरीज़, वो एक बहुत रश होता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए. ओके, आपकी स्टोरी का नेक्स्ट डे क्या रिस्पॉन्स रहेगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ गॉट मी वेरी एक्साइटेड ऑल द टाइम एंड आई यूज्ड टू लव मीटिंग पीपल, राइटिंग अबाउट देम एंड इट इज़ वेरी एक्साइटिंग. देन वो मैंने छोड़ दिया, बट so now I'm into a very different sort of writing altogether. तो जो बोला आपने वो छोड़ दिया, लोगों को मिलना चाहते थे, जो एंथुसियाज्म आपके अंदर था, लोगों को मिलते थे, उनके बारे में लिखते थे. Yes. पेपर में वो आउट होता था. Yes. तो वो लोग को पढ़ के वो आपको रिस्पॉन्स देते थे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता होगा. तो छोड़ क्यों दिया वो? मुझे आफ्टर वर्किंग फॉर 6 years मुझे ऐसा लगने लगा कि I want to do much more with myself and मुझे इसी में आगे प्रोग्रेस करना है. और एक अंदर से एक एम्बिशन था कि I wanted to write books as well. So somewhere along I started feeling कि मुझे I'll have to go in for a higher qualification. So that's what उस कारण से मैंने छोड़ा नहीं था, मन में ऐसा नहीं था. I wanted to do an MBA. Okay. Because again MBA is something वो हमेशा से ही इंडिया में it's like everybody wants to do an MBA. So for me I went to London. So मैंने वहाँ से MBA की डिग्री ली किंगस्टन यूनिवर्सिटी से और मन में यही था कि आगे जर्नलिज्म में कुछ करूँगी और बुक्स भी लिखूँगी. लेकिन अभी इस समय बुक्स लिख रही हूँ. जर्नलिज्म थोड़ा इस समय आई एम नॉट एक्टिवली इनटू एनी न्यूज़पेपर मीडिया और आई एम राइटिंग ऑनलाइन बेसिकली. जी, आपका एक जो बुक पब्लिश हुआ है द रिसेशन ग्रूम, कौन से विषय पर आधारित है ये? मेरी जो फर्स्ट बुक थी दैट केम आउट लास्ट ईयर, इट इज़ कॉल्ड द रिसेशन ग्रूम. और उसकी एक पीछे कहानी है, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो मैं बताती हूँ. जब मैं 6 years जर्नलिज्म करके जब मैं लंदन गई किंगस्टन यूनिवर्सिटी, आई वेंट देयर टू डू एन MBA. एंड मुझे ऐसे था कि मुझे इसके बाद, जैसे हम लोग सब बहुत रोज़ी ख्याल लेके जाते हैं कि हमें इसके बाद बहुत अच्छा जॉब मिलेगा एंड यू विल बी अर्निंग इन 6 figures एंड ऑल दैट. सो आई हैड दोस वेरी सिमिलर ड्रीम्स. एंड उस समय 2008 का समय था जब पूरे विश्व में मंदी का दौर चालू हुआ. एंड समहाउ
here I was, a fresh MBA pass out from a university, and I could not get a job. And I thought, okay, अब job नहीं मिल रहा, what to do about it? So I thought, okay, I'll fall back on what I wanted to do my entire life, and I wrote a book about it. So The Recession Groom is the story of an NRI boy. He's a Punjabi, he's a Hindu Brahmin, he's settled in Canada. So he's very hot on the Indian wedding market. जैसे आप सोच सकते हैं, Canada, IT professional, young, very handsome, good looking boy. And then he's very hot on the Indian wedding market. Everybody wants to marry their daughter to him. And then suddenly recession takes over. And then how he finds his perfect partner. So I had two options at that time. या तो मैं एक बहुत सैड सा डिसअपॉइंटिंग सा स्टोरी लिखती कि उसके ड्रीम्स टूट गए ये, बट आई एम अ पंजाबी एंड पंजाबीज हैव दिस ह्यूमर एंड दिस हमारे बहुत फ्लैम्बॉयंस होता है. तो आई वांटेड टू राइट समथिंग विच लीव्स पीपल एंटरटेन्ड. सो आई रोट अ रोमांटिक कॉमेडी एंड मेरा फर्स्ट नॉवल रोम कॉम है. तो इट्स लाइक इट हैज़ द सेम फ्लेयर. अगर आप पढ़ते हैं तो शायद मतलब बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसके बाद, मैं बहुत लकी हूँ एंड आई थैंक गॉड फॉर इट, बिकॉज बहुत सारे इंडिया के जितने न्यूज़पेपर्स हैं, हिंदू, ट्रिब्यून, न्यू इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, सब ने मेरा नॉवल ऐसे ही रिव्यू किया दैट दे वर लेफ्ट वेरी एंटरटेन्ड आफ्टर रीडिंग द नॉवल. इट वॉज़ अ फन रीड. सो मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने एक ऐसा एफर्ट किया ड्यूरिंग रिसेशन और वो इतना पसंद किया गया. आपका जो पहला नॉवल था, वो एक जो अब अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, रोमांटिक कॉमेडी था. राइटिंग में क्या आपका आगे का प्लान है, क्या सोचा? जो मेरा फर्स्ट नॉवल था द रिसेशन ग्रूम, वो एक पहली बात तो बिकॉज आई वॉज इन लंदन, और उसके बाद लंदन के बाद आई वेंट टू द US. तो मैंने दोनों जगह वो एक दौर देखा जो लोगों को जॉब्स नहीं है एंड हाउ दे आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स. एजुकेटेड पीपल, आई एम श्योर बहुत सारे जो ऑडियंस में सुन रहे हैं उनके घर में भी कोई ना कोई ऐसे होंगे जिनको जॉब्स नहीं मिले. तो इट वॉज अ मल्टी कल्चरल स्टोरी with a lot of people like from different countries. So I wrote it, वहाँ पे उसमें कनाडा का मेंशन है, US का मेंशन है, इंडिया का मेंशन है. So the novel has a lot of international characters and I left it at a place जो एक बहुत uncharacteristic ending था, where a lot of people, at least Hindu and all, a lot of newspapers questioned me कि why did you leave it at such a place? It looks like स्पेशली हम लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं इंडिया में, हम लोग ऐसी एंडिंग एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे. So I said, okay, when I got an idea, I'll write a second book. So the second book carries the story forward. The story is being carried forward to the second book, and the second book में भी एक uncharacteristic ending है which I carry forward to the third book, and the third book sort of completes the series. And so so now मेरा second book इस समय complete हो चुका है. I'm at the moment I'm writing the third book and I'm in the middle of it. So yes, so it's a complete story about, you will have everything, पूरा पंजाबी फ्लेवर, पूरा मंदी का दौर. एंड आई हैव ट्राइड, मेरा अटेम्प्ट है कॉमेडी लिखने का. अब अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन द रीडर्स हाउ दे टेक इट. तो बानी जी, मंदी के दौर को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, इसके बारे में आपका क्या? मंदी का दौर जो है, आई थिंक हम लोगों ने इंडिया में बहुत कम उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. लेकिन आई थिंक आप लोगों के फैमिलीज़ में अगर कोई भी इस समय बाहर है तो उनको मालूम होएगा कि इस समय जॉब्स का कितना मुश्किल है. एंड दिस स्टार्टेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, द होल क्राइसिस, द क्रेडिट क्राइसिस, वहाँ से सारा विश्व में ये फैल गया. और धीरे धीरे companies started going bankrupt, they started coming down, they started laying off people, a lot of people lost their jobs. बहुत सारे कंट्रीज़ में आज की डेट में इमिग्रेंट्स को पसंद नहीं करे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमारे लोकल्स को जॉब मिलनी चाहिए, हम इमिग्रेंट्स को क्यों जॉब्स दें. तो आप देख सकते हैं कि अभी जो इवन यूरोप में भी अभी जो क्राइसिस हुआ है वो भी ऐसे ही था कि ब्रिटेन वांट्स कि हमारे अपने लोकल पीपल को जॉब मिले, हम इमिग्रेंट्स नहीं चाहते, नॉट फ्रॉम एनी
अदर कंट्री। तो एक बहुत कठिन दौर रहा है व्हेन यू हैव सच ह्यूजली टैलेंटेड पीपल जिनको जॉब्स नहीं मिल रहा, एंड ये बहुत सारे इकोनॉमीज़ इससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में भी हो रहा है, बहुत एफर्ट्स हो रहे हैं। यू कैन सी दैट आवर गवर्नमेंट इज़ डूइंग अ लॉट, आवर स्टेट्स आर डूइंग अ लॉट, लेकिन इंडिया में हम इतना महसूस नहीं करते। उसका एक कारण है, हम लोग यहाँ जॉइंट फैमिलीज़ में रहते हैं, वी स्टे विद आवर पेरेंट्स, सो देयर इज़ समबडी हु इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ अस, एटलीस्ट आवर एक्सपेंसेस, पे आवर बिल्स एंड ऑल। बाहर के शहरों में पीपल लिव अलोन, सो अब वहाँ पे ये ट्रेंड आता जा रहा है आफ्टर दिस होल रिसेशन कि लोग अपने पेरेंट्स के साथ मूव बैक कर रहे हैं बिकॉज दे वांट समबडी टू पे देयर बिल्स एंड टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज। भारत में कैसा प्रभाव देखते हैं आप? भारत में काफ़ी, जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट यहाँ पे एक चीज़ होती है कि वी हैव सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, वी हैव आवर पेरेंट्स टू फॉल बैक ऑन। हम लोग अभी आज की डेट में भी हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको सपोर्ट करते हुए हमको ताने नहीं मारते और हमको एम्बैरेस्ड नहीं फील करते, तो हम लोगों की वो एक बैकिंग है, तो इसीलिए हम इससे टाइड ओवर कर पा रहे हैं। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा नहीं रहता। पीपल आर जस्ट, अगर आपकी जॉब छूट गया तो आपका बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो आई सॉ खुद ब खुद करना पड़ता है, खुद ब खुद करना पड़ता है। जब मैं लंदन में थी तो आप यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ पे मैं देखती थी काफ़ी लोग गुरुद्वारे में जाते थे, इवन वाइट्स, ब्लैक्स, दे यूज्ड टू गो टू अ गुरुद्वारा टू ईट फूड बिकॉज दे डिडंट हैव फूड। What do you do? And मैंने वो सब देखा है। वही है कि सब देख के, लेकिन I wanted to give it a comedy sort of a flair to my novel, और लिखना वो कॉमेडी था। तो वही है, आपका एटीट्यूड कैसा होता है। सो यस। सो वानी जी, हमारे देश की अर्थनैतिक व्यवस्था को लेके क्या कहना चाहिए? हम बिजनेस जर्नलिस्ट कर रहे हैं, बिजनेस चैनल में जर्नलिस्ट कर रहे हैं, तो अर्थनैतिक व्यवस्था को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत होपफुल हूँ। हमारा जो इकोनॉमी है, जो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी, अगर आप और कंट्री को देखें तो हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनफैक्ट दीज प्रोग्राम्स दैट वी हैव, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया एंड ऑल, इनसे हमारे यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया कैंपेन एंड ऑल। The manufacturing sector is progressing a lot, service sector is progressing a lot, and there are a lot of jobs which are being created in our country. यही एक है जो चीज़ हमें चाहिए आज की डेट में। वी हैव सच अ लॉट ऑफ यंग पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट इन कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो इंडिया, पाकिस्तान, वी आर young countries because we have a lot of population which are young. What do young people need? They need jobs, they need employment, and they need good opportunities. और मैं देखती हूँ कि हर जगह पे ये है। I mean, I came from चंडीगढ़ में, उड़ीसा आई, तो मैंने देखा यहाँ पे कितना लोग मतलब आई वेंट टू किट एंड किस येस्टरडे एंड आई सॉ कि कितना लोगों को एजुकेशन मिल रहा है, उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है यहाँ देख के कि 25,000 और मुफ्त में खाना भी मिल रहा है उनको, पढ़ाई भी मुफ्त में मिल रहा है उनको। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यही लोग आगे जाके उन्होंने मुझको बताया कि बहुत सारे आप लोगों के यहाँ किट एंड किस के ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स वापस वहीं पे काम कर रहे हैं। कितना अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए यहाँ पे, और मैं बहुत होपफुल रहती हूँ जब मैं ऐसे देखती हूँ कि लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। पत्रकारिता हमारे देश में कितना ग्रूम कर रहा है अभी? पत्रकारिता का मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पे इसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। नंबर वन, बहुत कुछ ऑनलाइन जाता जा रहा है। आप देखिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स इस समय बहुत स्ट्रेस में हैं बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग अ लॉट, एंड बहुत कुछ ऑनलाइन शिफ्ट होता जा रहा है। तो एक तो मैं वो शिफ्ट देख रही हूँ और मैं भी उसी शिफ्ट के साथ चल रही हूँ। आई राइट फॉर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो एक तो वो है। दूसरी बात, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्तर गिरा है। शायद वो एक इम्बैलेंस है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि शुरू में जब शुरुआती दौर था तो बहुत अच्छा जर्नलिज्म होता था। आज की डेट में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं जब हम देखते हैं कि एक स्टार है, उसके बारे में
अनयूजुअली ज़्यादा उसको स्पेस मिल रहा है, जबकि कोई इशू नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू दिस कंगना रनौत एंड ऋतिक रोशन। या अभी कुछ दिन पहले जब वो कंट्रोवर्सी हुआ तो वी वर हियरिंग दैट एवरीवेयर। लॉट्स ऑफ न्यूज़ बहुत ज़्यादा खींचा गया था बहुत उसको। ज़्यादा खींचा, लाइक फॉर अ वुमन टू बी, उसका पर्सनल लाइफ है, यू डू नॉट ड्रैग इट सो मच। तो जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत नीचे स्तर जा रहा है। लेकिन वो आई थिंक समवेयर अलोंग वो अपने आप हो जाएगा, बिकॉज वी आर ऑल इवॉल्विंग इन द एंड। एंड आई थिंक जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाएंगे वो अपने आप वील गेट टू अ बेटर प्लेस। यू ऑलवेज इवॉल्व फॉर बेटर, नॉट फॉर वर्स। सो आई थिंक इट विल गेट बेटर। जी, पत्रकारिता में महिलाओं की रोल को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बहुत रीअश्योर्ड फील करती हूँ। देर आर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर women in journalism, and not only print, online, TV. You're doing an excellent job, and I would say just आप जाइए और there's a field of opportunities that are open in journalism for women, and it's very respectable. It's considered बहुत positively उसको लिया जाता है. A lot of my friends, because I am a journalist, I was a journalist and I'm still a journalist. मेरे बहुत सारी friends हैं जो journalism में हैं, जो मीडिया में हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरीज कर रहे हैं, एंड आई फील सो गुड व्हेन आई लुक एट देम। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी इस माध्यम से, कलिंगा टीवी के माध्यम से, कि अगर आप जर्नलिज्म में जाने का सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए, परस्यू इट। It's an excellent career option for girls, for boys as well. but बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश होती हूँ जब मैं देखती हूँ। जी, आप किस संदर्भ में उड़ीसा आए हुए हैं? जी, जब मैं अपनी बुक का पिछले साल मैंने लॉन्च किया था, द रिसेशन ग्रूम का, तब तक मैं दिल्ली के आगे इंडिया नहीं कहीं गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ पे इंडिया में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब जगह चले गई। 10 cities I covered, including Kerala, में तिरुवनंतपुरम, कोची एंड ऑल आई वेंट। सिर्फ उड़ीसा रह गया था, अभी सेंट्रल इंडिया रहता है और उड़ीसा। सो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे किस और किट के माध्यम से डॉक्टर सामंता ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप हमारे स्टेट में आइए। वी हैव 17th एनिवर्सरी इवेंट था कल कादम्बिनी मीडिया का, एंड दे सेड वी वांट टू इनवाइट यू एज वन ऑफ द गेस्ट, and I was so happy. I was like, Kadambini Media is doing a great job in this state. सबसे ज़्यादा largely circulated magazine है, and they are doing a lot to bring out the culture of the state. One, it is in Oriya language. Second, it's a family magazine that they bring out, and Kunni Katha, I saw it yesterday, और उनका जो इस महीने जो anniversary edition है, it's all about Odissi dance. So yesterday the dancer जो उनके cover पे हैं वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे, and इतनी खुशी होती है when I see media people doing something to bring out our Indian culture, and not just getting influenced कि west से आप influence होके सब उन्हीं का कर रहे हैं। I mean, I think that felt great, and it was a great opportunity to be invited by Kadambini Media. और मुझे डॉक्टर अच्युत सामंता और डॉक्टर इति सामंता ने अपॉर्चुनिटी दिया to be in Odisha. Ever since I came here, मेरे को सिर्फ यहाँ पे kind, I'm really so touched. मैं इतनी अच्छी memories लेके जा रही हूँ. I feel so happy about it. तो बानी जी, और एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो आप लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि रखती हैं, तो अभी कुछ बुक्स लिख रही हैं? जी, मैं लिख रही हूँ अभी। मैं ऑन हूँ, और मेरे को ऐसे और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि somebody wants me to write for them, I do that. और प्लस मैं अपने बुक्स पे बहुत एक्टिवली काम कर रही हूँ. I want to finish off this whole series. So at the moment I'm writing my third book, and तो नाम क्या है उसका?
सो द सेकेंड बुक इज़ कॉल्ड, वैसे मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया था, लेकिन अभी मैं आपके टीवी के माध्यम से मैं बता रही हूँ. द सेकेंड बुक इज़ कॉल्ड द रिसेशन किड्स, बिकॉज इट इज़ अबाउट द गाइज फैमिली. अभी टेंटेटिव टाइटल है, शायद वी माइट चेंज इट. एंड द थर्ड वन इज़ कॉल्ड बैक टू बूम. सो वो पुअर गाय ही वो रिसेशन से कभी तो वो प्रॉस्पेरिटी में भी जाएगा. सो दैट सॉर्ट ऑफ कंप्लीट्स द सीरीज़. इट इज़ वेरी अभी मैं बहुत उस पर काम कर रही हूँ लगन से. सो सुबह से लेकर रात तक मैं बुक ही लिखती हूँ. उसके अलावा मुझे बहुत समय. और जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि मैं भुवनेश्वर में पहली दिस इज़ माय फर्स्ट विजिट टू द जी। स्टेट एंड टू द सिटी इन फैक्ट. और मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगे, खाना बहुत अच्छा लगा. जी। और अभी एक डिश है जो आपका मैं अभी नहीं टेस्ट कर पाई हूँ, वो रह गया है. आई थिंक दाल के साथ सब्जियाँ डाल के कुछ डालमा. दालमा. जी। यस, वो मेरा अभी मिस हो गया. एंड टुडे आई एम फ्लाइंग बैक, बट आई हैव मैं बहुत प्यारी मेमोरीज लेके आई हूँ इस स्टेट में. एंड आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद आपको Thank you. वाणी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और ढेर सारा बात की हमारे साथ. बहुत Thank बहुत you so धन्यवाद much. आपको. Thank you. वाणी जी थिले आम सहित आमर सुप्रभात अतिथि आम सहित कथा होतिले. तबे तो अपन समय जेतु शेष हो आछि कलिंग सुप्रभात को एठी रखिबा को पड़िबो. तेबे ता पूर्वरु चलंतु जाओ जाओ देखिनेबा अतीतर एक सुंदर और सुमधुर गीत. रहछु, नमस्कार. नमस्कार. तुमरो स्वप्नर सुनेली संध्या देती मु तोर ना रजनी गंधा रजनी गंधा रजनी गंधा रजनी गंधा सबुज ए तरुलता